नमस्कार एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ संडे टॉक्स। बड़ी जल्दी हम नए साल में जाने वाले हैं और आज मैं सोच रही हूँ एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो हम सबको इसका रेजोल्यूशन भी लेना चाहिए और अपने आप से प्रॉमिस करना चाहिए कि हम इस बारे में ध्यान देंगे। 3 इवेंट्स बताती हूँ जिसकी मैं खुद विटनेस रही हूँ। एक बार मैं वॉक कर रही थी अभी कुछ दिन पहले नेशनल हाईवे पे और एक एक्सपेंसिव सी गाड़ी वहां से निकली और 2 स्कूल के बच्चे भी वहीं से गुजर रहे थे। तो कुछ देर बाद ही उस गाड़ी से प्लास्टिक की खाली बोतल रोड पे गिरी, किसी ने फेंका उसे। उन दोनों बच्चों में से एक ने जाकर वो बोतल उठाई और रख ली अपने पास। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने उन बच्चों से बात की और मैंने कहा, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हो कि तुम सफाई का ध्यान रख रहे हो। तो उन्होंने कहा, मैम हम एक चीज पूछना चाह रहे थे कि अगर कोई 25-30 लाख की गाड़ी रख सकता है तो क्या उसमें 50 रुपए का गार्बेज बैग नहीं रख सकता। ये एक बहुत बड़ा लेसन था हम सब बड़ों के लिए। अब दूसरा एक एपिसोड बताऊंगी। एक बार एक पिकनिक चल रही थी एक वाटरफॉल के किनारे और काफी यंगस्टर्स वहां काफी एंजॉय कर रहे थे। वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति एक बोरी लेकर आए हुए थे और वहां पर जितना कचरा था वो सारा साथ साथ उठा रहे थे। तो वहां पर मैंने उन्हें भी कॉम्प्लीमेंट किया। मैंने कहा, आप देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा किसी को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना इस सबका। ये सारा कचरा जो यहाँ पर इकट्ठा होता है वो पानी के रास्ते फिर नदी नालों में पहुंचेगा। और तीसरा, एक सज्जन व्यक्ति एक बार मेरे साथ किसी काम से हम जा रहे थे और वो बोल रहे थे कि देखिए सिस्टम कितना खराब है, कितना कचरा फैलाते हैं लोग, कोई ध्यान नहीं देता, कितना गंदा करते हैं सब कुछ। और ये बात करते करते उन्होंने साथ वाली बिल्डिंग की दीवार पर पान थूक दिया। हम किस दिशा में हैं? मैं कई बार सोचती हूँ कि बाहर के देशों में मैंने देखा है कि नदियों को सिर्फ नदी मानते हैं लोग और एक कागज का टुकड़ा नहीं दिखाई देता उसमें, कचरा तो दूर की बात है। हम तो अपनी नदियों को पूजते हैं, तो क्यों हम उनमें ऐसी चीजें फेंकते हैं जो आगे जाकर ना केवल पानी में प्रदूषण फैलाती है, हेल्थ के लिए भी हैजर्ड है। और आप देखिए जहां पर भी नदियों में नालों में कचरा इकट्ठा अगर होगा, पानी के बहाव को अगर रोकता है तो उससे कितने बड़े डिजास्टर्स होते हैं। रिसेंटली हमने एक इंसिडेंट देखा जहां पर पानी में कचरा इकट्ठा होने की वजह से इतना उसमें चोकिंग हो गई कि जब पानी अपने बहाव के साथ आगे आया बरसात के टाइम में तो उसने बहुत नुकसान किया। किसी भी देश का डेवलपमेंट अगर देखा जाए उसके सिविक सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम अपनी डेवलपमेंट पे इतना ध्यान दे रहे हैं तो क्या हम सस्टेनेबल ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं? क्या देकर जा रहे हैं हम अपने आने वाली जनरेशंस को? फिर वही बात आ जाती है, मेरे अकेले करने से क्या होगा। एक स्टोरी याद आती है इस पे कि एक बार एक व्यक्ति समुद्र किनारे जा रहा था और वहां पे तूफान आया था पिछली रात को और बहुत सी मछलियां तड़पती हुई किनारे पर पड़ी हुई थी, वो वापस पानी में नहीं जा सकती थी। तो एक व्यक्ति वहां पर, एक बच्चा कुछ मछलियों को उठा उठा के वापस फेंक रहा था। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि देखो यहाँ तो लाखों मछलियां पड़ी हुई हैं, तुम किसका फायदा कर रहे हो, किसको फर्क पड़ेगा? तो बच्चा कहता है कि ये वापस फेंकता है उसे पानी में, कहता है इसको तो फर्क पड़ा ना, ये तो जिएगी। तो अगर हम कहें कि हम एक एक स्टेप अगर बढ़ाएं, सब लोग मिलके करें इस चीज को, तो क्यों नहीं हम एक सुंदर दुनिया आने वाली जनरेशन को छोड़ के जा सकते। हम डिजिटल प्रिंट्स छोड़ रहे हैं अपने, तो गार्बेज प्रिंट्स तो ना छोड़ के जाएं। और इसके लिए देखिए हर एक व्यक्ति लीडर होता है। लीडर कोई पोजीशन नहीं होती, लीडर होता है एक एटीट्यूड। A leader is a person who knows the way, goes the way and shows the way. So if we know the way, let us all be leaders for this cause. Thank you so much.